नमस्कार, मैं वाल्मीकि आप सबों का अपने YouTube चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। थंबनेल में जो शीर्षक है बैंकिंग में जॉब की लाइन, इस केस पर एक हथेली का रियल एनालिसिस करते हैं। यह पाम एक 22 वर्ष के व्यक्ति का है। इनका मुख्य प्रश्न जॉब में चेंजिंग को लेकर है। इनके प्रश्न का आंसर इनकी हथेली में ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में जॉब के साइन हथेली पर कहाँ-कहाँ होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा करने से मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, बैंकिंग में जॉब के लिए मुख्य रूप से 3 पर्वतों का अध्ययन किया जाता है: गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत। साथ ही साथ व्यापार की लाइन को भी हथेली में ढूंढना पड़ता है। चलिए हम लोग इनके तीनों पर्वतों की स्थिति को देखते हैं। यह तर्जनी उंगली है और तर्जनी उंगली का नीचे का भाग गुरु पर्वत कहलाता है। गुरु पर्वत काफी विकसित है और काफी अच्छी स्थिति में है। गुरु पर्वत का महत्व व्यक्ति को सरकार से सम्मान, समाज में मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। दूसरा, इस अनामिका उंगली के नीचे के भाग को सूर्य पर्वत कहा जाता है और सूर्य पर्वत सरकार से सम्मान, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए आवश्यक मानी जाती है। और इनकी सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है, काफी विस्तृत है, काफी एरिया को कवर किए हुए, और यहाँ पर सूर्य की रेखा स्पष्ट रूप से निर्दोष रेखा खड़ी है और एक दूसरा इसका एक ब्रांच यहाँ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जिनकी हथेली पर इतनी सुंदर सूर्य पर्वत की स्थिति हो तथा इसके ऊपर सूर्य रेखा अवस्थित हो, तो सरकारी जॉब की स्थिति निश्चित मानी जाती है। अगर बृहस्पति पर्वत की स्थिति अच्छी हो, किसी प्रकार का नकारात्मक साइन हथेली पर नहीं हो, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो तथा सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिख रही हो, तब ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। अब इनके बुध पर्वत की स्थिति को देखिए। कनिष्ठा उंगली से यह नीचे का भाग बुध पर्वत कहलाता है और इनका बुध पर्वत काफी अच्छी स्थिति में है और सूर्य पर्वत के साथ यह ऊंचाई लिए हुए, जिनके हाथ में सूर्य एवं बुध पर्वत का इस प्रकार से मिलन हो और पर्वतों में एक उठान की स्थिति शो होती हो, तो ज्योतिष में से बुध आदित्य महायोग के नाम से जाना जाता है। और बुध आदित्य योग जो समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, धन, दौलत, यहाँ तक कि ऐसे जातक काफी बड़े राजनेता, काफी बड़े बिजनेसमैन एवं उच्च पदों को धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अगर इस तीनों लक्षण को मिलाएं तो तर्कतः हम कह सकते हैं कि इनका जॉब बैंकिंग सेक्टर में 100% होने की संभावना। और साथ ही एक अन्य साइन भी हम लोग इनके हाथ पर देखते हैं, वह है व्यापार की रेखा, और व्यापार की रेखा को बुध की रेखा भी कहा जाता है। तो देखिए, इनकी हथेली पर यह एक रेखा जो बुध पर्वत की ओर जाती दिखाई दे रही है, इसे समुद्री शास्त्रीय हस्तरेखा विज्ञान में इसे बुध की रेखा भी कहा जाता है, इसे व्यापार की रेखा भी कहा जाता है। मनी रिलेटेड, धन संबंधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति की सिद्धता जानी जाती है। इस प्रकार से इस एनालिसिस में एक पूरी तरह से कंफर्म होता है कि इस जातक का कार्यक्षेत्र बैंकिंग अथवा मनी मार्केट अथवा अकाउंटिंग में होने की पूर्ण संभावना है। मैंने इनसे कंफर्म किया, तो यह अभी एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है, सरकारी बैंक में कार्यरत हैं, और मैंने इनसे रिलेटेड जो इनकी रिपोर्ट है इनको मैंने प्रदान कर दी है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो यह है कि हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, व्यवसाय, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, प्रावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।